दोस्तों, मेरा नाम सिमेंद्र कुमार गुप्ता है। मैं ग्राउंड एक्स से हूँ। ग्राउंड एक्स जमीनी सच के लिए जाना जाता है। वैसे तो हमारा ये चैनल कृषि, शिक्षा और पॉलिटिक्स के लिए है, लेकिन आज की डेट में एक विषय बार बार दिमाग में आ रहा है, जिसका नाम है पुणे का केतन और सिया गोयल। केतन का कोई अपराध नहीं था। सिया के दिमाग में क्या चल रहा था उसके माँ बाप जानते थे, लेकिन केतन को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो सपने सजाए हुए था अपनी जिंदगी के। क्यों? क्योंकि सिया का कहीं और प्रेम संबंध चल रहा था। वो बदनामी से भी डर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अपराध कभी छुपता नहीं है, और ऐसा नहीं कि उसके माँ बाप को पता नहीं होगा। अगर उसके माँ बाप को पता था तो माँ बाप उस लड़की से ज्यादा दोषी हैं, और 99% मामलों में माँ बाप और नियर डियर वन को पता होता है कि ये लड़की क्या करना चाह रही है और वो क्या कर रहे हैं, और इसके पीछे जिंदगी किसकी खराब होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरी शादी 2003 में हुई थी गोला गोकर्णनाथ से। मुझे पता नहीं था, लेकिन सबको पता था। मेरे फादर इल्ला, मदर इल्ला और जितने भी उनके घर में थे, इवन हमारे कुछ रिलेटिव्स को भी, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट इतना करते थे, अगर वो जून के महीने में बोलते कि तुम दोपहर में 12 बजे दिन में धूप में खड़े रहो, तो शायद मैं धूप में खड़ा रहता। शादी के बाद जब शिकायत को लेकर उनके लड़के के पास गए, तो उनके लड़के ने मेरे से बोला कि वो लोग बदमाश लोग हैं, उनसे जरा प्यार से बात करना। वहीं से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उस लड़की की बुआ ने मेरे से बोला, तुम इस लड़की को मार दो, हम तुम्हारी शादी अपनी दूसरी भतीजी से करवा देंगे। उस लड़की की माँ कह रही है 2-3 महीने जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारी जिंदगी बर्बाद हुई, हम कहीं के नहीं रहे। यह वीडियो किसी को, व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, या किसी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं है। इसमें व्यक्ति विचार, सामाजिक विचार विमर्श और उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर है। हमारा बस कहना यही है, क्या किसी की जिंदगी केवल मौत से ही बर्बाद होती है, या वर्षों तक मिलने वाली मानसिक प्रताड़ना से भी किसी इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। आज मैं किसी मामले पर फैसला सुनाने नहीं आया हूं। मैं एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों की जिंदगी एक दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग 20 से 25 साल तक टूटते रहते हैं। क्या मानसिक प्रताड़ना, धोखा और झूठे रिश्ते किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं? आखिर ऐसे पीड़ितों के लिए न्याय क्या? ऐसे पीड़ितों के लिए न्याय क्या हमारा समाज कर सकता है? हमारा समाज जो कहता है कि हम सामाजिक सुख दुख में आपके साथ हैं, वो केवल शादी विवाह के लिए ही रहता है। वो बायोडाटा डालता है, बस रिश्ते जुड़वाता है, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तब वो कोसों दूर चला जाता है, तब कोई दिखाई नहीं देता है।
हमारे समाज में जब कोई कांड हो जाता है उसके बाद आंसू पोंछने के लिए जाता है, फिर कहता है कि ये मेरा बहुत बड़ा साहसिक कार्य है, लेकिन उस कांड को रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं जाता है, चाहे जितना का साहसिक कांड, चाहे जितना वैसा कांड हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम लोग झेलते रहते हैं। हमने समाज को देखा है, न्याय आप लोगों को करना है, सामाजिक मूल्य आपको देने हैं अपने बच्चों के अंदर। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम हाफ मॉडर्न हो रहे हैं, हम हाफ एडुकेटेड हो रहे हैं, हम ना फुली मॉडर्न हो पा रहे हैं, ना फुली एडुकेटेड हो पा रहे हैं। लड़की के माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, लड़की उनका बहुत अच्छा काम कर रही है, लड़की के माँ बाप का पूरा दखल लड़के के घर में रहता है, बात बात पे धमकी दी जाती है, कभी बोला जाता है कि तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा दहेज का, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था, बाहर तो छोड़िए, बाहर तो हुआ ही था, मेरे ऊपर घर के अंदर अटैक हुआ था। घर के अंदर उनकी माँ और उनके भाई ने पकड़ा था मुझे, मेरा गला दबाया था। मेरी पीड़ा क्या है मैं जान सकता हूँ, तब से मैं क्या भुगत रहा हूँ मैं जान सकता हूँ। समाज को आगे आना होगा, समाज को बहुत ही अंदर से सोचना होगा कि क्या रास्ता है, क्या ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों न किया जाए। या केवल फोटो खिंचाने के लिए हमारा समाज है कि मैं महामंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कोई मर गया तो उसके आंसू पोंछने गया तो वो बहुत बड़ा साहसिक कार्य मैंने किया है। क्या यही समाज है? अगर समाज आगे नहीं आया तो आने वाले दिन बहुत विकराल होंगे। लड़के शादी नहीं करेंगे, खुद माँ बाप डरेंगे कि लड़के की शादी कैसे की जाए, पता नहीं कैसी लड़की मिले। तो इसीलिए हमारा अनुरोध है, समाज सामने आए, इस तरीके के लोगों को रोका जाए। अगर लड़की कहीं और शादी करना चाहती है तो उसके माँ बाप को चाहिए कि उसकी शादी कहीं और करें। सेम चीज लड़के के लिए भी अप्लाई हो, लेकिन जोर जबरदस्ती कि नहीं हमारा सामाजिक रुतबा कम हो जाएगा, ये जाति है, ये धर्म है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें परिवार बर्बाद होते हैं और किसी को किसी के परिवार को बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस पर विचार करें, आप लोग इसको देखें कि हम क्या कर सकते हैं। आप लोग इन चीजों पर गौर फरमाएं। जुड़े रहिए ग्राउंडेक्स के साथ, जमीनी सच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।